को झुकेंगे, जरा भी झुके तो मेरे दिल को ठंड पहुंच जाएगा कि मैंने मुजद्दिद अल-फैसानी शेख सरहिंद को झुका दिया। मुजद्दिद आया, देखा दरवाजे का नक्शा बदला हुआ, छोटा दरवाजा हो गया। मुजद्दिद समझ गए ये इस खबीस की चाल है। आपने सर पहले दाखिल नहीं किया, बल्कि इसी हिंदुस्तान में अकबर के दरबार में जब मुजद्दिद एक आलिम रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत के सरखीलों में जिस अजीम हस्ती का नाम आता है, जिसने दीन को जिंदा किया था उस दौर में, तो जब आए देखा दरवाजा साजिशें समझ गए। आपने उस छोटे दरवाजे में पहले पैर दाखिल किया, फिर दूसरा पैर दाखिल किया और यूं झुक करके, मतलब पीछे के बल झुक करके दरवाजे में दाखिल हो गए। अकबर की गर्दन झुकी थी कि साजिश कामयाब न कर पाई। तो होता है जब जालिम किसी भी एंगल से जब पेश नहीं पाता है तो लास्ट में यही होता है कि मार दो, लास्ट में यही होता है कि सजा दे दो। तो अकबर जैसे जालिम जब मुजद्दिद की उन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको 3 साल की सजा सुनाई गई और ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया गया। ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया गया। मुजद्दिद का कैद में जाना था। हिंदुस्तान में अरब गली कुचों में हंगामा शुरू हो गया कि मुजद्दिद को क्यों कैद किया गया, मुजद्दिद को क्यों कैद किया गया, क्या मामला है। तो जो नहीं जानते थे वो भी जान गए, पूरा शोर उठ गया। 3 साल तक मुजद्दिद कैद रहे। अकबर अपनी खुराफातों को चलाता रहा। वो समझता रहा मेरे जलील हाथों से इस्लाम मौत के घाट उतर जाएगा। माज़अल्लाह ये दीन, ये कलमा, ये सारी चीजें खत्म कर दी जाएगी। उसे क्या मालूम है, रब जिसे रखे उसे दुनिया की कोई ताकत मसल नहीं सकती है। 3 साल का अरसा गुजरा, इख्तिलाफ की सभाएं उठने लगी। अकबर ने जाकर के कैद खाने का दरवाजा खुलवाया और मुजद्दिद अल-फैसानी को रिहाई का परवाना दिया और कहा अब तो नशा ठंडा हो गया होगा, 3 साल रहने के बाद जेल से आए हैं, तो अब जो कहूँगा वो सर झुका के मान लेंगे कि भैया माफ करो, शुरू का जोश रहा बोल के कहा, अब ऐसा दोनों बात ना जाएगा। अकबर ने कहा कहो मौलाना क्या हाल है। मुजद्दिद अल-फैसानी के आंखों के डोरे सुर्ख थे और अकबर की तरफ निगाहे जलाली से देखा। इरशाद फरमाया मुझसे न पूछ, अंदर जाकर कैदियों से पूछ ले कि क्या हाल है। अकबर ने जाकर कैदियों को देखा तो जेल के सारे कैदी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और वहीं से जो इख्तिलाफ की सदाएं उठी है, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, बासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। इस तरीके पर एक मुजद्दिद के जवाब वर्दी वाले सफर ने अकबर का नशा हिरन कर दिया और तो आए हुए गर्दों थे अपनी तबलीगे दीन से आपने इस्लाम के चेहरे को साफ किया और शफाफ आईने की तरह चमकते सितारों के मानी हीरे जवाहरात की तरह गरीब उम्मत की झोलियों में इस्लाम का तोहफा डाल दिया। वो तो कब्र में जाकर सो गए, लेकिन साहब फितने मिटने की चीज नहीं है। कुछ देर के लिए सर्द होते हैं फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या उठकर फितने खड़े हो गए और साहब को माज़अल्लाह और रबीउल अव्वल जैसी चीजों को शिर्क कहा जाएगा, बिदअत कहा जाएगा, अंग्रेजों की तहरीक पर अमल किया जाएगा और परचमे इस्लाम और मजहब इस्लाम के लिए माज़अल्लाह ये सारी चीजें जब की जाएगी तो क्या वो चीज बंद हो जाएगी? ना, जब जब मुखालिफ सांसें ली गई मुजद्दिद लहर में चले गए, लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा उठकर खड़े हो गए। वादी रजा की कोर वाला रजा का है, जिस हम देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है।